बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल ईमान विद फूड सीक्रेट। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल खोए की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही दानेदार, बहुत ही जूसी और बहुत ही क्रीमी टाइप का ये होगा। इसमें ऐसी कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है, ये आज मैं आपको बताऊंगी। और ये गारंटी है कि बाज़ार से मिलने वाला जो 2 नंबर खोया है ना, इसको खा लेने के बाद वो आप कभी नहीं ख़रीदेंगे। तो इसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स में भी इसको शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चले जी, ये मज़ेदार सा, दानेदार सा, क्रीमी सा खोया कैसे तैयार होता है आपके साथ शेयर करते हैं। चलिए जी, रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 1 टेबलस्पून हम देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। देसी घी आप ब्रश की मदद से अप्लाई कर दें हर तरफ। देसी घी से जो फ्लेवर आएगा खोए में बहुत ही ज़बरदस्त होगा। ये फ्लेवरिंग के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इसमें हम 2 किलो मैंने दूध लिया है। ये फुल फैट दूध है और ये बिल्कुल फ़्रेश दूध है, फ्रिज में रखा हुआ दूध नहीं है। आपने भी फ्रेश दूध ही इस्तेमाल करना है। फ्रीज़ किया हुआ दूध का इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना। अब फ्लेम आपने ऑन कर देना है और चम्मच आपने इसमें चलाते जाना है। जैसे ही इसमें उबाल आ जाए, ये देखिए जी, दूध में उबाल जो है वो आना स्टार्ट हो गया है। बस आपने इसमें चम्मच चलाते जाना है और फ्लेम जो है वो आपने उबाल आने के बाद मीडियम कर देनी है। देखिए जैसे ये फ्लेम है, इस तरह आपने कर देनी। इस तरह करने से दूध आपका जो है वो उबलेगा नहीं, नीचे नहीं गिरेगा और इससे जो खोया तैयार होगा ना, वो बहुत ही दानेदार खोया तैयार होगा। आपने बस इसमें चम्मच चलाते जाएं और इसके साथ अपने किचन में जो भी आप काम कर रही हैं वो आसानी से आप कर सकती हैं। अब यहाँ पे अक्सर लोग इसमें चीनी का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही खोया उन्होंने खाना हो या पेड़ा वगैरह बनाना हो तो वो इसमें चीनी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं इसमें चीनी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मैं इसको सिंपल ही बनाना चाहती हूँ। इसको मैं गाजर के हलवे में और डेज़र्ट वगैरह में मैं इसको यूज़ करूँगी। तो बस आपने इसको पकाते जाना है और चम्मच चलाते जाना है। ये देखिए जी, एंड पर खोया जो है वो तकरीबन हमारा रेडी हो चुका है। बस थोड़ा सा इसको हम और इसको थिक करेंगे। बस आपने चम्मच, यहाँ पे आपने चम्मच चलाना नहीं छोड़ना क्योंकि ये नीचे भी लग सकता है। तो माशाल्लाह से खोया जो है वो हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है। ये देखिए जी, काफ़ी क्रीमी सा, दानेदार सा खोया जो है ये रेडी हुआ है। इसको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और इसको आपने अच्छी तरह से ठंडा करना है। आप इसको रूम टेम्परेचर पे भी 2-3 घंटे रख सकते हैं। अगर आप इसको फ्रिज में रखना चाहते हैं तो फ्रिज में रख लें, या अगर आप गाजर का हलवा वगैरह बना रहे हैं तो आप इसको इसी तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह से कितना दानेदार सा ये खोया रेडी हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना दानेदार सा ये खोया बना है। बाज़ार से अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये खोया बना है। अब इसको मैं ठंडा होने के लिए रख देती हूँ रूम टेम्परेचर पे, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तकरीबन 2 से 3 घंटे मैंने इसको रूम टेम्परेचर में रखा है और ये देखिए कितना ज़्यादा ये थिक हो चुका है और देखिए बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग हो रही है। इसको मैंने इसलिए ज़्यादा हार्ड नहीं किया क्योंकि अगर मैं ज़्यादा हार्ड कर लेती ना तो इसमें एक क्रीमी सा टच नहीं था आना। ये देखिए, जैसे ये मैं आपको तोड़ के चेक करवाती, ये देखिए ये कितना क्रीमी सा बना है और दानेदार। ये देखिए जी, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी क्योंकि सर्दियों का सीज़न स्टार्ट होने वाला है और हर घर में गाजर का हलवा या डेज़र्ट वगैरह बनते रहते हैं। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।